भारत के 5 सबसे खतरनाक गैंगस्टर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में चलता है इनके नाम का खौफ। कई मुल्कों की पुलिस भी इन्हें नहीं पकड़ डीडीएच पाई। इस एक गैंगस्टर पर बन चुकी है एक बड़ी फिल्म। नंबर 1 पर है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। इसी गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी। इसने सलमान खान को भी कई बार मारने की धमकी दी है। लॉरेंस बिश्नोई पर टेस से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये कई बार पुलिस की हिरासत से भाग चुका है। पहले वो जोधपुर और भरतपुर की जेल में बंद था, लेकिन अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। कहा जाता है कि जेल में रहने के बावजूद वह आसानी से अपना गैंग चला रहा है। जेल के बाहर उसका काम गोल्डी बरार संभालता है। गोल्डी बरार ने पंजाब और पंजाब के बाहर कई कत्ल करवाए हैं। कनाडा में बैठा गोल्डी बरार इस समय लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा और मजबूत आदमी है। नंबर 2 पर है सुक्खा का हलवा। एक समय कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा का हलवा का खौफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ ही पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। साल 2000 से 2015 तक इस गैंगस्टर के नाम 70 में भी ज्यादा आपराधिक वारदातों में आया। 17 साल की उम्र में उस पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। 20 जनवरी 2015 को किसी दूर से गैंग ने सुक्खा का हलवा की पुलिस हिरासत में ही गोली मारकर हत्या कर दी। उसकी हत्या के बाद उसके हत्यारे पुलिस के सामने ही नाचने लगे थे। जब सूखा मारा गया तब उसकी उम्र महज 20 साल थी। कहा जाता है कि बॉलीवुड की एक फिल्म शूटर सुक्खा का हलवा की जिंदगी पर ही आधारित थी। नंबर 3 करीम लाला। अब बात करते हैं करीम लाला की, जिसका जन्म अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में 1921 में हुआ था। करीम लाला तस्करी समेत कई गैर कानूनी धंधे करता था। उसको हाजी मस्तान असली डॉन कहते थे। जरायम की दुनिया में उसकी तूती बोलती थी। वह केवल 21 साल की उम्र में पेशावर के रास्ते मुंबई पहुंचा था। उसने 1940 तक तस्करी के कामों में अपना दबदबा बना लिया। इसके बाद उसने जुएं और दारू के अड्डे भी खोल दिए। नंबर 4 अरुण गवली। अरुण गवली का जन्म 17 जुलाई 1955 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के कोपरगांव में हुआ था। उसके पिता का नाम गुलाबराव था, जो मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते थे। जब दाऊद इब्राहिम ने मुंबई छोड़ा तो केवल 2 ही खिलाड़ी अपराध की दुनिया में बचे थे, एक अरुण गवली और दूसरा अमर नाइक। अमर नाइक को एक एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया, जबकि उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में केवल गवली ही बचा था। नंबर 5 छोटा राजन। बड़ा राजन की 1982 में हत्या के बाद उसके धंधों को छोटा राजन ने आगे बढ़ाया। उसने बड़ा राजन के हथियारों को जान से मारने की कसम खाई। अब्दुल कुंजू को छोटा राजन का इतना खौफ था कि उसने 1 साल बाद 9 अक्टूबर 1943 को पुलिस थाने में सरेंडर कर दिया, लेकिन छोटा राजन ने कई बार उसकी हत्या की कोशिश की।